बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैप, ग्लोब एंड मैप का पार्ट 2, यानी कि जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा था ग्लोब एंड मैप्स, वो उसका पार्ट 1 था और उसी चैप्टर को कंटिन्यू किया गया है पार्ट 2 में। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस, के डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड किया जाता है, लाइक साउथ ईस्ट वेस्ट, और इस तरह से कि हमारा घर किस डायरेक्शन में है, हमारा स्कूल किस डायरेक्शन में है, इस तरह से किसी कंट्री को फाइंड करना, किसी सिटी को फाइंड करना, तो ये किस तरह से फाइंड किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। और इस तरह हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स। लॉन्गिट्यूड्स ये लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं और उनमें और टाइम जोन में क्या डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ेंगे, स्केल के बारे में, टाइप्स ऑफ स्केल्स, और यूज़ ऑफ स्केल टू मेजर रोड्स एंड रिवर्स के रिवर्स के लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस, के डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है उनको हम यूज़ करते हैं किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। और इसके अलावा जो है अगर ये है कि देखें, अगर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं तो इसमें हमें ये मेजरमेंट भी दी गई है 60, 30, 0 डिग्री, -30 डिग्री, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री। तो ये सारी मेजरमेंट्स हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स के। हम इसकी मदद से, और इस तरह से लाइंस ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें भी इसी तरह की मेजरमेंट्स दी गई हैं कि 0 डिग्री है, 30, -30 है, +30, -60 और +60। तो इसी तरह से इन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को और इन्हीं के ये नंबर्स को यूज़ करते हुए ही डायरेक्शंस को फाइंड किया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन जो जगह है वो किस डायरेक्शन में है और एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है। तो इसी तरह से ये तो ओल्ड मेथड था लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का। तो अब टुडे जो है वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, कि अब जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है, जिसकी मदद से अब न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से हम जगह को फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। और इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए भी डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। और इसके अलावा है जीपीएस सिस्टम के ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि इसकी मदद से हम जो ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट सिस्टम है इसमें हम सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। सैटेलाइट्स मतलब कि जो खला में या स्पेस में सैटेलाइट्स होते हैं उनके वो ऊपर से कैप्चर करते हैं किसी एक लोकेशन को, वहाँ उसमें हमने डायरेक्शन जो है वो सेट की होती है कि हमने ये जो लोकेशन है या ये जो प्लेस है हमने इसको फाइंड करना है। तो वो सैटेलाइट जब ऊपर से ही उसकी लोकेशन को कैप्चर करेगा और उसके लाइन्स ऑफ जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको मेजर करके, उनकी कैलकुलेशन करके, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन जो है किसी भी प्लेस की वो हमें प्रोवाइड करता है कि ये जो लोकेशन है। लाइक अगर हमने पाकिस्तान की कंट्री को फाइंड करना है तो हम सैटेलाइट में पाकिस्तान कंट्री का डाटा फीड करेंगे कि हमने पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो जब हम उसमें पाकिस्तान लोकेशन का डाटा एंटर करेंगे तो फिर सैटेलाइट जो है वो ऊपर से ही पाकिस्तान की जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनको कैलकुलेट करेगा और उनकी मेजरमेंट करेगा और फिर हमें एग्जैक्ट लोकेशन के पाकिस्तान जो है वो जो कॉन्टिनेंट एशिया में है और इतना उसका लॉन्गिट्यूड, इतनी वो नॉर्थ साइड में, इतनी वो वेस्ट साइड में है, तो ये सारी कैलकुलेशंस करके हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। तो ये था जीपीएस, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें हम सैटेलाइट्स को यूज़ करते हुए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है लाइंस लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स के दोनों में रिलेशन क्या है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर आल्सो यूज टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 24 टाइम जोन्स, के लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो हैं इन्हें हम जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसको हम 24 टाइम जोन में भी डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब 24 टाइम जोन क्या है। 24 टाइम जोन का मतलब है 24 आवर्स इन अ डे, यानी कि दिन में जितने 24 घंटे होते हैं तो दुनिया को या पूरी वर्ल्ड को 24 आवर्स में डिवाइड करने के लिए भी हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा टाइम चेंजेस के जैसे जैसे ही हम प्राइम मेरिडियन से ट्रैवल करते हैं, दूर जाते हैं प्राइम मेरिडियन से या प्राइम मेरिडियन के नज़दीक आते हैं, तो इस ट्रैवल करने से या इस डिस्टेंस से भी लाइंस ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो जो ही लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स चेंज होंगी तो हमारा टाइम जो है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल हैं, यानी कि वो प्राइम मेरिडियन की डायरेक्शन में है, फ्रॉम लाइक अप टू डाउन, ईस्ट टू नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में है। तो जो हम प्राइम मेरिडियन से के पास जाएंगे या प्राइम मेरिडियन से दूर जाएंगे तो हमारा टाइम भी चेंज होता जाएगा। टाइम क्यों चेंज होगा, क्योंकि टाइम जो है वो डिपेंड करता है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पे, और जब जो ही हमारी डायरेक्शन लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से चेंज हो जाएगी तो टाइम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
इसके अलावा जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इंटरनेशनल डेट लाइन में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो हैं वो इंटरनेशनल डेट लाइन भी जो वो भी डिसाइड करती हैं। तो अगर जो वो इलाके जो कि प्राइम मेरिडियन में या किसी एक ही जगह पे हैं, इनका प्राइम मेरिडियन सेम है, उनकी लोकेशन सेम है, तो उनकी डेट भी सेम होगी, इंटरनेशनल डेट लाइन भी सेम होगी और उनका टाइम जो है वो भी सेम होगा, वो एक ही तरह का टाइम क्लॉक सेट कर लेंगे। इसके अलावा जो लोग किसी और प्राइम मेरिडियन में है, उनकी लोकेशन प्राइम मेरिडियन के हिसाब से और बनती है, तो उनकी भी जो लोकेशन है, उनकी जो टाइम है और उनकी जो डेट है वो दूसरे लोगों की निस्बत, जो प्राइम मेरिडियन के दूसरी साइड पर रहते हैं, उनकी निस्बत चेंज होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप्स के टाइप्स ऑफ मैप कितनी टाइप्स के होते हैं। तो मैप जो है वो मेन उसकी 3 टाइप्स हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड पॉपुलेशन मैप। तो फिजिकल मैप को क्या है कि फिजिकल मैप जितने हमारी ज़मीन पर लैंड फॉर्म्स हैं उनको शो करने के लिए हम फिजिकल मैप यूज़ करते हैं, लाइक माउंटेन्स को, रिवर्स को, प्लेटूज़ को, प्लेन्स को, डेजर्ट्स को, इन सब लैंड फॉर्म्स को शो करने के लिए हम फिजिकल मैप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप कहते हैं किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज़ को और उनके प्रोविंसेस को शो करता है कि पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, जो पाकिस्तान की हदूद जो है वो क्या है, पाकिस्तान की जो जितना एरिया है वो क्या है, ये सबको डिसाइड करने के लिए, शो करने के लिए हम पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको भी शो करने के लिए हम पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन मैप। तो पॉपुलेशन मैप जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को और रेनफॉल को शो करने के लिए, किसी कंट्री का टेम्परेचर क्या है, उसमें बारिश की मकदार कितनी है, बारिश कितनी मकदार में होती है, ये सब शो करने के लिए हम पॉपुलेशन मैप जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्केल्स। तो स्केल्स क्या है, स्केल्स एक ऐसा हमारे पास एक फीचर है जिसकी मदद से हम लाइफ साइज़ जो है फीचर्स ऑफ अर्थ, इनके ज़मीन के जितने भी फीचर्स हैं उनके लाइफ साइज़ को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो माउंटेन्स है उनको एज इट इज़ ही तो मैप पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं। अब इसी तरह रिवर्स जो हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, उनको भी हम लाइन इस तरह से अपने मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उनको हम उनके एक्चुअल साइज़ की निस्बत से, यानी कि उनकी जितना एक्चुअल साइज़ है उसके बदले में हम उनका साइज़ छोटा कर देते हैं और उसको छोटे साइज़ में मैप पे शो करते हैं। क्योंकि मैप पे हम इतनी बड़ी फिगर्स जो हैं वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जिस एक्चुअल साइज़ को जिस तरह से हम अपने फ़र्ज़ी या इमेजिनरी साइज़ में ड्रॉ करते हैं, हमने उसको स्केल की मदद से शो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा 1 सेंटीमीटर एक रिवर जो है हमारा जो रिवर है वो 100 किलोमीटर्स लॉन्ग है, या उसकी लेंथ जो है वो 100 किलोमीटर्स तक जा रही है एक रिवर की, तो हम उसको 100 किलोमीटर्स तो ड्रॉ नहीं कर सकेंगे मैप पे। तो उसको मैप पे ड्रॉ करने के लिए हम जो 100 किलोमीटर होगा उसको हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसके हम मेजरमेंट को शॉर्ट करके स्केल की फॉर्म में 1 सेंटीमीटर कर देंगे। तो जब हम मैप को रीड करेंगे तो फिर हम 100 जो है 1 सेंटीमीटर जो है उसको हम 100 किलोमीटर के इक्वल समझेंगे। तो फिर हमें उसके एक्चुअल साइज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये 1 सेंटीमीटर जो है ये 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी लेंथ फिर 100 किलोमीटर है। तो इसकी मदद से हमें किसी भी चीज़ के यहाँ जो फीचर्स हैं ज़मीन के, लाइक माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, तो प्लेन्स, डेजर्ट्स वगैरह हैं, इनकी एक्चुअल साइज़ का पता चल जाता है। इसके अलावा हम स्केल्स को किसी भी जो फीचर्स हैं उनको एक्चुअल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने आपको रिवर की एग्जांपल दी है, या इस तरह से अगर हम किसी रोड के लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं कि रोड की लेंथ कितनी है, तो इसके लिए भी हमें उस स्केल की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको स्केल की मदद से शो कर सकते हैं और उसके एक्चुअल साइज़ का फिर हमें आइडिया रहता है, फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं। तो स्केल्स के 2 टाइप्स हैं, स्टेटमेंट स्केल एंड बार स्केल। तो स्टेटमेंट स्केल ये होता है कि किसी जो हम स्केल है उसको हम एक्सप्लेन कर दें वर्ड्स के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में। लाइक जैसे हम पिछली एग्जांपल थी 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, तो ये हमने उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में शो किया दिया, तो हमने इसको वर्ड्स में बताया है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट स्केल होगा। इसके अलावा बार स्केल हैं। तो बार स्केल ऐसे स्केल होते हैं जो जिनको हम एक बार को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे फिर हम क्या कहेंगे कि ये बार स्केल है।
नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ द स्केल टू मेजर रोड्स एंड रिवर्स के हम स्केल को यूज़ करते हुए किस तरह से रोड्स को रिवर्स को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमने मेजर करना है उसको हम लोकेट करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस चीज़ को मेजर करना है। लाइक हमने रोड को यहाँ पे मेजर करना है तो हम रोड को लोकेट करेंगे, रोड को मेंशन करने के हमने रोड की मेजरमेंट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मार्क स्टार्टिंग पॉइंट यूजिंग थ्रेड, एक रस्सी को यूज़ करते हुए हमने उसका जहाँ से वो रोड शुरू हो रहा है वहाँ पे हम उसको मार्क कर देंगे रस्सी की मदद से या किसी थ्रेड की मदद से। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, ट्रेस द लेंथ, फिर हम उसकी लेंथ को ट्रेस करेंगे कि हम जहाँ जहाँ पे रोड जा रहा है उस तरफ को हम धागा लेते जाएंगे, तो फिर उसकी हम मेजर को ट्रेस करते जाएंगे कि उसकी लेंथ कितनी है। फोर्थ पे मार्क एंडिंग पॉइंट, तो जहाँ तक वो रोड जा रहा है उस रोड के जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पे हम धागे को ले जाके उसका एंडिंग पॉइंट भी वो मार्क कर देंगे कि ये उसका एंडिंग पॉइंट है। नेक्स्ट फिक्स पॉइंट में हम क्या करेंगे, मैच द थ्रेड लेंथ विथ स्केल लेंथ एंड रिकॉर्ड इट, फिर हम जो हमने थ्रेड की मदद से मेजरमेंट की है रोड की उसको हम एक स्केल पे रखेंगे और उसकी जितनी लेंथ बनेगी उसको हम मेजर कर लेंगे, फिर बाद में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक रोड की लेंथ को मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यू टर्म्स है। न्यू टर्म्स में जो फर्स्ट न्यू टर्म है वो है पॉपुलेशन मैप। तो पॉपुलेशन मैप क्या होता है, मैप यूज टू शो द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, एक ऐसा मैप जो कि टेम्परेचर और रेनफॉल को शो करते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन मैप। नेविगेशन, प्लानिंग अ रूट फॉर अ शिप, प्लेन्स एंड कार्स के शिप, प्लेन और कार्स की जो है वो उसके रूट को या उसके रास्ते को आइडेंटिफाई करना कि वो किधर किधर को जा रहा है, प्लेन जो है वो कहाँ कहाँ को ट्रैवल कर रहा है, किस किस रास्ते से जा रहा है, तो इन सबको आइडेंटिफाई करना होता है नेविगेशन करना। जीपीएस सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज फॉर नेविगेशन, कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए नेविगेशन करते हैं कि हम चीज़ों की जो है वो नेविगेट कहाँ कहाँ का वो ट्रैवल कर रही है इन सब के बारे में जानते हैं, उसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसका हम मुवाजना कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये जीपीएस सिस्टम है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ का मुवाजना या नेविगेशन को कंट्रोल करते हैं। प्राइम मेरिडियन नेक्स्ट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स वर्टिकली, कि ये एक ऐसी लाइन है जो ज़मीन को टू हाफ्स में डिवाइड करती है और वो टू हाफ किस तरह से डिवाइड करती है, वर्टिकली मतलब अप टू डाउन, ये कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम डिवाइड करेंगे तो वो वर्टिकली डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सिंगापुर फ्रॉम लाहौर यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को यूज़ करते हुए और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ करते हुए हमने सिंगापुर की डायरेक्शन बतानी है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी कि सिंगापुर जो है वो ईस्ट साइड पे 105 डिग्री है और नॉर्थ साइड पे 1 डिग्री है। ये इसकी सिंगापुर की लोकेशन के वो ईस्ट साइड पे 105 डिग्री होगा और नॉर्थ साइड पे 1 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम जोन एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, के लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन में क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर ये है कि लाइंस लॉन्गिट्यूड इज़ यूज टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 24 टाइम जोन्स। जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो वर्ल्ड मैप को या वर्ल्ड को, दुनिया को 24 आवर्स में या 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करती है। सो द नंबर ऑफ टाइम जोन कोरस्पॉन्ड्स विद द 24 आवर्स ऑफ द डे। तो क्योंकि ये 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करती है जिसकी मदद से जो हमारा नंबर ऑफ टाइम जोन्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमारे दिन के 24 घंटों को, क्योंकि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो 24 टाइम जोन्स को रिप्रेजेंट करती हैं और 24 टाइम जोन्स क्या है, हमारे एक दिन के पूरे 24 घंटे। तो इस वजह से जो टाइम जोन है वो लॉन्गिट्यूड्स की मदद से ही हम जो हमारा दिन का जो टाइम है 24 आवर है वो हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की मदद से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट डायरी है। डायरी में आपने पढ़ना है न्यू टर्म्स और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लर्न करना है और न्यू टर्म्स भी याद करनी है और लिखना आपने क्वेश्चन नंबर 2 है जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन वाला है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।